नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस पर क्या ममता बनर्जी की सरकार लीपापोती कर रही है? इस घटना के एक हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कई सवाल हैं जो ममता बनर्जी से जवाब मांग रहे हैं। सवाल नंबर 1, 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हुई तोड़फोड़ क्या सबूतों को खत्म करने की साजिश थी? सवाल नंबर 2, 9 अगस्त को महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद अस्पताल प्रशासन ने लीपापोती की कोशिश क्यों की? सवाल नंबर 3, पीड़िता के पिता से अस्पताल प्रशासन ने क्यों कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है? सवाल नंबर 4, क्या अस्पताल प्रशासन से जुड़ा कोई रसूखदार व्यक्ति इस मामले से जुड़ा है जिसे बचाने के लिए एक सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्या को आत्महत्या बताने की जरूरत पड़ गई? सवाल नंबर 5, ममता बनर्जी की मेहरबानी अस्पताल के प्रिंसिपल पर क्यों बनी रही? सवाल नंबर 6, प्रथम दृष्टि में ही ये रेप और हत्या का मामला दिखा, फिर भी अस्पताल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? सवाल नंबर 7, एफआईआर दर्ज कराना तो दूर, पीड़िता के माता पिता को अपनी बच्ची को देखने तक के लिए 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया? सवाल नंबर 8, जहां महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर हुआ उस जगह पर रंगाई पुताई की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल नंबर 9, पहले ही दिन ममता बनर्जी ने सीबीआई को मामला क्यों नहीं सौंपा जबकि 4 दिन की लीपापोती के बाद वही करना पड़ा? और सवाल नंबर 10, 9 अगस्त को कोलकाता अस्पताल रेप एंड मर्डर कांड हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन का दिन था। सवाल है कि बलात्कारी मानसिकता भारत छोड़ो, महिलाओं को इंसान ना समझने की मानसिकता भारत छोड़ो वाला दिन कब आएगा? मामला पश्चिम बंगाल का है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वो कह रही है कि इस मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति कर रहा होगा, उसे राजनीति करनी भी चाहिए। राजनीति ही इस देश में लोकतंत्र का संचालन करती है। वो भी राजनीति से ही सत्ता में आई है और पिछले 13 साल से बंगाल पर राज कर रही है। लेकिन खुद ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? उनकी सरकार क्या कर रही है? ममता बनर्जी की अभी कुछ दिनों पहले तक वाहवाही हो रही थी कि उन्होंने लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसदों को भेजा है, 38%। उनके 11 सांसद महिलाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखें कि उनकी महिला सांसदों ने ही चुप्पी साध ली। 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उस पर उनके मुखर महिला सांसदों ने मौन की चादर ओढ़ ली। उनकी एक सांसद है महुआ मोइत्रा, बहुत बोलती हैं लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर चुप हो गई। बल्कि किसी ने सवाल किया तो उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। गुस्ताखी माफ नहीं हो सकती। दूसरी महिला सांसदों के बारे में क्या ही कहा जाए। सारी क्रांति, सारा नारी सशक्तिकरण इन लोगों ने दूसरी पार्टियों की खिलाफत के लिए बचा रखा है, जबकि इसमें पार्टी का मसला था भी नहीं। बहुत सिंपल सी बात थी, अस्पताल में गुनाह हुआ है, उस पर ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि अस्पताल आपका था, पुलिस और प्रशासन आपका था, और सबसे बड़ी बात है कि वो बेटी आपकी थी जिसकी दुहाई ममता बनर्जी अपनी माँ माटी मानुष वाले भावुकता भरे नारे में देती हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी की आंखों पर दलगत राजनीति का चश्मा चढ़ा है। वो चश्मा किसी के प्रति इंसाफ को नहीं बल्कि राजनीतिक घमासान को ही देखता है। क्या ममता बनर्जी से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आरजीकर अस्पताल के जिस प्रिंसिपल को योग्य और महान होने का सर्टिफिकेट आप दिए जा रही हैं, उस प्रिंसिपल ने तत्काल उस सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं करवाया? आपकी पुलिस ने तुरंत उसे सील क्यों नहीं किया जब उस जूनियर महिला डॉक्टर की नग्न लाश वहां पड़ी थी जिस पर कई घाव के निशान थे? तो क्या ये स्थिति चीख चीख कर नहीं बता रही थी कि उस महिला के साथ बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है? आपने उस एएसएम के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की कि ऐसी विभत्स तस्वीर देखकर भी उसे ये सब कुछ आत्महत्या लग रहा था? डॉक्टरों को ये आत्महत्या लग रहा था, ममता बनर्जी की पुलिस को भी ये आत्महत्या लग रहा था। जहां पुलिस और डॉक्टर इतने संवेदनहीन हो, वहां का
भगवान ही मालिक है। आखिर कहां से आते हैं ये लोग, कहां से लाते हैं ये बेशर्मी, कहां से मिलती है इतनी संवेदनहीनता। 9 अगस्त को उस महिला डॉक्टर की जिंदगी छीन ली गई। 3 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को सन्न कर दिया। 4 पन्ने की उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बता दिया कि अभी हम सबको मनुष्य बनने में बहुत समय लगेगा। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह और गले को दबाया गया, गला घोंटा गया, जिससे थायराइड कार्टिलेज टूट गया। उसके सिर को लगातार दीवार से जबरन सटाकर रखा गया ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके पेट, उसके होंठ, उसके पैर और उसकी उंगलियों पर भी चोट के निशान पाए गए। उस पर इतनी जोर से हमला हुआ था कि उसका चश्मा टूट गया और उसके शीशे तक उसकी आंखों में घुस गए। साथ ही उसके अंदर 151 mg सीमेन मिला है। डॉक्टरों का मानना है कि ये सिर्फ एक आदमी का नहीं हो सकता, यानी उस महिला के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। ये सामूहिक बलात्कार का मामला बनता है। पहले दिन से ही लीपापोती के लक्षण दिख रहे थे। लीपापोती के साथ घनघोर लापरवाही का आलम देखिए कि कोलकाता राजधानी है और उस राजधानी के एक बड़े अस्पताल के सेमिनार हॉल में सीसीटीवी तक नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे चल सकता है? और कोई महिला मुख्यमंत्री जिसे खुद महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता का ख्याल रखना था, वो ये सब कैसे होने देंगी? सिर्फ सीसीटीवी ना होना ही इतनी बड़ी लापरवाही है जो इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई का कारण बन सकती थी। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी और उनकी सरकार उस भ्रष्ट, लापरवाह और संवेदनहीन प्रिंसिपल को बचाने में जुटी रही। बहुत दबाव पड़ा तो घटना के 3 दिन बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। लेकिन ममता को पीड़िता के प्रति नहीं, उस प्रिंसिपल के प्रति सहानुभूति थी जिसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। ये तो भला हो हाईकोर्ट का, जिसने प्रिंसिपल को साफ साफ कह दिया कि जल्दी से जल्दी छुट्टी पर चले जाओ, नहीं तो कोर्ट कोई बड़ा आदेश दे देगा। जो सवाल प्रिंसिपल से ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को, उनके स्वास्थ्य मंत्री को पूछना चाहिए, वो सवाल हाईकोर्ट को पूछना पड़ा कि जब एक छात्रा की मौत हो गई तो फिर ये शिकायत खुद उन्होंने क्यों नहीं की? जो काम ममता बनर्जी को करना चाहिए था, वो काम वहां के हाईकोर्ट को करना पड़ रहा है। जो जांच ममता बनर्जी को मुस्तैदी के साथ खुद करवानी चाहिए थी, वो सीबीआई को करनी पड़ रही है। लेकिन कमाल देखिए कि ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आई। 1 हफ्ते तक लीपापोती के बाद अब कह रही हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि बंगाल की एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ उस पर शुरू में उस पीड़िता और उसके परिवार का साथ देने की जगह उन्होंने अस्पताल प्रशासन की नाकामियों को छुपाने की कोशिश की। राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, सरकार ममता बनर्जी की है, पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी का है, राज्य का खुफिया विभाग और दूसरी जांच एजेंसियां ममता बनर्जी की हैं। फिर वो सड़कों पर विरोध का मार्च निकालकर किसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रही हैं। उस पर से 14 अगस्त की रात को अस्पताल में जिस तरह तोड़फोड़ हुई, उसे ममता ने वाम राम की कारस्तानी बताई। वाम मतलब लेफ्ट फ्रंट, राम मतलब बीजेपी। ये बहुत गंदी तुकबंदी है। जिस राम में भारतीय समाज अपने लिए मर्यादा की प्रेरणा पाता है, आदर्श के मूल्य जिस राम के नाम से हासिल करता है, उसका नाम इस तरह से घसीटना ये बताता है कि ममता बनर्जी कैसे कोलकाता बलात्कार और हत्याकांड पर कुंठित मानसिकता का परिचय दे रही हैं। और हाँ, अस्पताल के जिस प्रिंसिपल को वो ईमानदारी का प्रतीक मान रही थी, उस प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उसकी भूमिका संदिग्ध है। खुद पीड़िता के माता पिता को शक है कि इंटर्न से लेकर डॉक्टर तक उनकी बेटी के गुनहगार हो सकते हैं। कल कौन दोषी होगा और कौन निरपराध रहेगा, ये सीबीआई की जांच और अदालत के फैसले करेंगे। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी जरूर गुनाहों के कटघरे में खड़ी हैं। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।